बच्चों आज पढ़ेंगे अपन स्थानांतरण के प्रभाव। स्थानांतरण के प्रभाव किस प्रकार से उत्प्रवासी और अप्रवासित दोनों ही क्षेत्र पर होता है। तो इसके प्रभाव निम्न प्रकार हैं। पहला है जनसंख्या भार। जिस प्रदेश से जनसंख्या जाती है वहाँ जनसंख्या का भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आर्थिक स्थिति नीचे गिरने से रुक जाती है। जनसंख्या भार कम हुआ, आर्थिक स्थिति गिरने से रुकी। नए प्रदेशों में पहुंचने पर वहाँ उसका भार, जनसंख्या का भार क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसके दोनों ही परिणाम होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे क्यों होते हैं कि जिस देश में जनसंख्या पहुंची, अगर वो कार्यशील जनसंख्या है तो उस क्षेत्र में कार्य क्षेत्र हैं उनमें प्रगति होगी। जहाँ से जनसंख्या गई है वहाँ पर कार्य क्षेत्र में रुकावट आ जाएगी। दूसरा है सांस्कृतिक समेकन। इसमें क्या होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब मानव जाता है तो वो अपने साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी लेकर जाता है। उससे क्या होता है कि दूसरे देश में, नए देशों में या नए उपनिवेशों में अपनी वो सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है। इसके लिए उदाहरण है कि भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान आदि देशों में जो यूरोपीय सभ्यता है उसकी गहरी छाप है, क्योंकि इन देशों में यूरोपीय लोगों ने शासन किया और अपनी सभ्यता और संस्कृति की छाप छोड़ गए। तो इसलिए जो इन देशों में पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता दोनों का ही हमें सम्मिश्रण दिखाई देता है। तीसरा है नए देशों का आर्थिक विकास। जैसे यूरोपीय देशों से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर लोग बसे तो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने उपयोग किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उनके पास पहले से ही थी, तो उन देशों का उन्होंने विकास किया। जैसे उत्तरी अमेरिका है, इसका बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसका इतिहास नया ही है और यहाँ पर अधिकांशतः यूरोपीय देशों के लोग जाकर बसे। प्राकृतिक साधन वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास खुद की तकनीकी ज्ञान था, उनको विज्ञान और तकनीकी ज्ञान दोनों उनके पास था। उन्होंने देशों में जाकर क्या किया, विकास किया और आज अमेरिका विकसित देशों में गिना जाता है। पारस्परिक उन्नति नेक्स्ट है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिस प्रदेश से जनसंख्या उत्प्रवास करती है उस मातृ प्रदेश के लिए वह गई हुई जनसंख्या अपने देश का उत्पादन, खाद्य सामग्री और कच्चा माल बेचती रहती है। जहाँ से जनसंख्या गई, जिस देश में गई वहाँ से क्या करेगी, अपने देश में इन सारी चीज़ों का क्या करेगी, भेजती है। नए बसे देशों से यूरोप को अनाज, मांस, कच्चा दूध, कच्चा माल, ये सब बदले में उनको मिलता रहता है। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक और औद्योगिक बाजार इन क्षेत्रों में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा गांव से नगरों को होने वाला जो दैनिक स्थानांतरण से भी नगरों और गांव दोनों का ही विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो वहाँ पर दूध होता है, सब्जियाँ होती हैं, अनाज होता है, वो शहरी क्षेत्रों में भेजते हैं और शहरी क्षेत्रों से उसके बदले में वो आवश्यक उनके लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो
अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों आपस में आदान प्रदान होता है और दोनों ही क्षेत्रों का विकास होता है और एक दूसरे से ये प्रभावित होते हैं। फिर आता है जनसंख्या आय वर्गों पर प्रभाव। जिस देश से जनसंख्या उत्प्रवास करती है वहाँ से नौजवान और जवान मनुष्यों का प्रवास होता है तथा बच्चे और बूढ़े जो होते हैं घर परिवार में वो अपने देश में ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार प्रवासित क्षेत्र में कार्य करने वाले वर्ग की कमी आ जाती है। जहाँ से जनसंख्या दूसरे क्षेत्र में गई है, जब दूसरे क्षेत्र में जाता है तो न तो बच्चे जाते हैं, न बूढ़े जाते हैं, न घर की औरतें जाती हैं। क्या होता है, जो कमाने वाला होता है, जवान नौजवान व्यक्ति होता है, वो दूसरे क्षेत्र में जाता है। तो क्या होगा कि जहाँ से जो गया है व्यक्ति, उस देश में जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, कार्य करने वाला जो वर्ग है, वो उसमें कमी आ जाती है। और इसके विपरीत जिन देशों में गए हैं लोग, वहाँ पर कार्य करने वालों की अधिकता हो जाती है। तो वो क्षेत्र तो क्या होता है, तीव्रता से विकास करता है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या पूर्ववर्ती जो सोवियत संघ है, इनके पूर्वी भागों की में तीव्र गति से विकास हुआ, क्योंकि दूसरे देशों के लोग यहाँ पर बसे और उन्होंने उस क्षेत्र में कार्य किया और ये क्षेत्र तेजी से विकसित हुआ। नेक्स्ट है नए वातावरण से समायोजन। कोई भी व्यक्ति जब दूसरे देश में, दूसरे राज्य में, दूसरे गांव में जाता है तो वहाँ के वातावरण के साथ उसको क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। और इसमें मुख्य फैक्टर है जो तत्व है वो है जलवायु। अगर कोई व्यक्ति ठंडे क्षेत्र का व्यक्ति गर्म क्षेत्र में आता है, उदाहरण के लिए अगर कोई यूरोपीय जो व्यक्ति है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन देशों में आता है और यहाँ की जलवायु और यूरोप की जलवायु में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो क्या होता है, उसको यहाँ आकर, क्योंकि यूरोप ठंडा क्षेत्र है और ये देश गर्म है, तो यहाँ आकर उसको अपनी जलवायु के साथ समायोजन करना पड़ता है। और कई बार परिस्थितियाँ इतनी विषम हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं कि उनके परिस्थितियों के साथ उसका समायोजन नहीं हो पाता, जो जिसने भी प्रवास किया है, तो उनको वापस अपने देश भी आना पड़ जाता है। कई बार रहन सहन, कभी कभी जो रहन सहन है वो समझ में नहीं आता है, तो भी व्यक्ति क्या करता है, जो भी स्थानांतरण करता है वो अपने देश वापस लौट आता है। और कहीं कहीं समुचित समायोजन भी करना पड़ता है। अपने देश की जो भी संस्कृति है, भाषा है, उसको त्याग कर नए देश के साथ अपने को सारी चीज़ें छोड़ के उस नई संस्कृति, नए देश की भाषा है, रहन सहन है, बोल चाल है, खान पान है, सारी चीज़ों को सीखना पड़ जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे वातावरण के साथ, अपन ने पीछे भी पढ़ा था कि मानव को वातावरण के साथ क्या करना पड़ता है, समायोजन करना। अगर वो समायोजन नहीं करेगा तो नहीं रह पाएगा। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की वृद्धि। स्थानांतरण का प्रभाव वर्तमान काल में यदि हम देखें तो मानवता के लिए बहुत ही हितकर है। विभिन्न राष्ट्रों के जो मानव हैं परस्पर एक दूसरे के राष्ट्र के प्रति इससे जानकारी बढ़ती है। पारस्परिक सहानुभूति, मित्रता और सहायता में भी वृद्धि हो रही है। फिर है विज्ञान की उन्नति, लास्ट। पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान से और अपने अपने आविष्कारों से एक दूसरे को बताने से वैज्ञानिक उन्नति भी एक बहुत बड़ी इसमें अगर हम देखें कारक है। यदि इन आविष्कारों का अगर हम सदुपयोग
करते रहें तो इससे भविष्य में जो मानव कल्याण को एक बहुत बड़ी आशा की किरण दिखाई देगी और हम क्या करेंगे, आगे और उन्नति करेंगे। तो स्थानांतरण का जो प्रभाव है वो दोनों देशों पर होता है, दोनों प्रवास पर भी होता है और आवास पर भी होता है। कोई आता है किसी नए देश, एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो जाने वाला देश जहाँ से गया है और जहाँ गया है दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं और मानव भी खुद प्रभावित होता है। और कई बार उन परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पाने के कारण उसको और भी कई विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि रहना मुश्किल हो जाता है, तो उसके साथ वहाँ पर निभाना मुश्किल हो जाता है, तो उसको वापस अपने देश लौट कर आना पड़ता है। तो ये था मानव जनसंख्या का स्थानांतरण। तो इसमें हमने बच्चों सारी चीज़ें पढ़ ली। पहले पढ़ी परिभाषा, उसके कारण कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण मानव को प्रवास करना पड़ता है। तुम्हें भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो सारे कारण थे वो हैं। फिर आता है जनसंख्या स्थानांतरण के प्रकार। तो प्रकार को भी अपन ने पढ़ लिया कि 4 प्रकार हैं, अवधि, आकार, कालक्रम और क्षेत्र के अनुसार। फिर उनके भी विभाजन अपन ने पढ़ लिए कि अवधि के अनुसार क्या है, आकार के अनुसार क्या है, क्रम के अनुसार क्या है, कालक्रम के अनुसार क्या है और क्षेत्र के अनुसार क्या है। अब हम अपन ने स्थानांतरण के प्रभाव भी पढ़ लिए कि स्थानांतरण का जो मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। अगला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव व्यवसाय, ह्यूमन ऑक्यूपेशन के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। और मैं आप लोगों को हर हफ्ते क्वेश्चन भेज रही हूँ कि आप लोग उनको प्लीज करते रहिए, और जिससे कि आपका कोर्स पूरा होता चले। धन्यवाद।